हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीखेंगे ज़रूर पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले जो कि आपको पता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर के अंदर जिसमें ये आता है कि अगर इसके साथ इसको रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होगा। उन्हीं महत्वपूर्ण 7 रिएक्शन को लेकर जो मैं आया हूँ और आपके ये एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। बिना समय गवाए, जैसे आप हेडिंग भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्लास 12th केमिस्ट्री 7 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं क्या होता है जब। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर के आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने बिना समय गवाए हुए हम देखते हैं। पहला है, फॉर्मिक अम्ल में फैलिंग विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है। यानी जब फॉर्मिक अम्ल में फैलिंग विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है। फॉर्मिक अम्ल हो गया HCOOH प्लस 2CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसे अपने बोलते हैं फैलिंग विलयन। जब HCOOH में फैलिंग विलयन को मिलाया जाता है तो Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल का निर्माण होता है। तो हमेशा याद रखना, फॉर्मिक अम्ल में फैलिंग विलयन मिलाने पर क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल का निर्माण होता है। ये आपकी पहली रिएक्शन है। अब जैसे पेपर में आ सकता है कि फॉर्मिक अम्ल में फैलिंग अम्ल मिलाने पर क्या होता है, तो याद रखना क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। ठीक है, अगली जो सेकंड रिएक्शन है आपकी, वो है फॉर्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया होती है तो क्या होता है। जैसे एथिल अल्कोहल हो गया, आपको पता है HOC2H5 या C2H5OH एक ही बात है, और HCOOH ये आपका फॉर्मिक अम्ल हो गया। जब HCOOH की क्रिया C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल से होती है तो आपका निर्माण होता है एथिल फॉर्मेट का। ठीक है, याद रखना एथिल फॉर्मेट हो गया यानी HCOOC2H5, और प्लस में इसके साथ में किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो ये हमेशा याद रखना, फॉर्मिक अम्ल अगर एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है तो एथिल फॉर्मेट बनता है C2H5COOH या HCOOC2H5 और प्लस में जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है आपकी तीसरी रिएक्शन, एनिलीन सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। एनिलीन सोडियम नाइट्राइड के साथ, तो याद रखना एनिलीन सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करता है। एनिलीन होता है आपका C6H5NH2। ठीक है, C6H5NH2 प्लस 2HCl और NaNO2। ठीक है, तो याद रखना सोडियम नाइट्राइड आपका कौन सा है, NaNO2, और एनिलीन आपका क्या है, C6H5NH2। ये जब रिएक्ट करता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तो आपका C6H5, ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड NCl यानी जिसे अपने बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और प्लस में NaCl, ठीक है, का निर्माण होता है, प्लस में H2O यानी जल का निर्माण होता है। तो याद रखना एनिलीन सोडियम नाइट्राइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। अगला है आपका, मेथिल अल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत किया जाता है तो क्या होता है। CH3OH इसे अपने मेथिल अल्कोहल बोलते हैं, और जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो CH3Cl प्लस H2O, CH3Cl को बोलते हैं अपने मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड, यानी CH3OH जिसे अपने मेथिल अल्कोहल बोलते हैं, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो CH3Cl जिसे अपने बोलते हैं मेथिल क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो 2HCHO जिसे अपने फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, और जब ये सांद्र NaOH के साथ गर्म होता है तो CH3OH का निर्माण होता है जिसे अपने मेथिल अल्कोहल बोलते हैं, और प्लस में HCOO Na का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO का जो अपने सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसका भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो अगली रिएक्शन है वो है एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो देखो CH3 डबल बॉन्ड O इसे अपने बोलते हैं एसीटोन, और जब ये क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ रिएक्ट करता है KOH की उपस्थिति में तो CH3COHCCl3 यानी क्लोरीटोन बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में क्रिया कराने पर
क्लोरीटोन का निर्माण होता है। ये आपकी रिएक्शन नंबर 5-6 थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक है। उसके बाद देखो अगली रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया HCN से होती है तो क्या होता है। फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, ठीक है, और जब ये HCN के साथ रिएक्ट करता है तो CH2OHCN यानी फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया HCN से कराने पर CH2OHCN फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। तो ये 7 वो महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसमें आपके पेपर में ये पूछा जाता है कि इसकी रिएक्शन अगर इसके साथ करवाई जाए तो क्या होता है, इस तरीके की। अगर आपको दूसरा जो पार्ट जिसके अपने बोलते हैं कि भाई नेम वाली रिएक्शन, यानी कौन कौन सी नेम वाली रिएक्शन है जो पेपर में पूछी जा सकती है, अगर वो आपको चाहिए तो आप कमेंट में लाइक और कमेंट में ज़रूर मुझे लिख के दें कि आपको नेम वाली रिएक्शन भी चाहिए। जितना ज़्यादा आपका जवाब आएगा उतनी जल्दी मैं आपको वो रिएक्शन उपलब्ध कराऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको इस चीज़ की डिमांड नहीं है, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनेगी, तो वो आप देख लेना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जितने भी बेहतरीन टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, उसके हम ऊपर वीडियो लेकर आते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।